अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबशर लुकमान। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो 3 अहम इश्यूज़ पर है जिनमें मौजूदा सियासी सूरत हाल, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना क्यों अहम है और नैब की जानिब से मौलाना फजल रहमान को तलब किए जाने के क्या नताइज हो सकते हैं, इन पर तफसीली गुफ्तगू करूँगा। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट गए, जहाँ उन्होंने सहाफ़ियों से कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू की, तो अपनी तरफ से उन्होंने नई शुदनी छोड़ने की कोशिश की, लेकिन सहाफ़ियों के सवाल उनके गले का फंदा साबित हुए। आज शहबाज शरीफ और उनके वकला ने शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दोबारा एतराज़ उठाया। शहबाज शरीफ के वकील आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके किस अना की तस्कीन चाहते हैं। रोज़ाना पैगाम दिया जाता है, अदालत में आते हुए कपड़े साथ लेके आए, मीडिया पे आता है कि दिन गिने गए हैं, गिरफ्तारी होगी, अदालत इस तरह के बयानात का नोटिस ले। वैसे खबरें तो हैं कि शहबाज शरीफ दोबारा किसी वक्त भी गिरफ्तार हो सकते हैं, पर शहबाज शरीफ से यह पूछा गया कि शेख रशीद ने मुस्लिम लीग नून और शीन की पेशेंगोई की है। मियाँ साहब ने जवाब दिया कि शेख रशीद कब के शीन हो चुके, मगर जैसे ही शहबाज शरीफ से मोहम्मद ज़ुबैर की आर्मी चीफ से मुलाकात के बारे में जानने के लिए सवाल हुआ, तो शहबाज शरीफ इस सवाल पर मुतअद्दिद बार पूछने के बाद भी खामोश रहे, कोई जवाब ना दे सके। यहाँ ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि ISPR की जानिब से कहा गया है कि मोहम्मद ज़ुबैर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की। बाद में मोहम्मद ज़ुबैर ने भी मुलाकात की तस्दीक कर दी, मगर आपको याद होगा कल की वीडियो में बताया गया था कि मरियम तो फुल टाइम इंकारी है और दर हकीकत इस सारे टोपी ड्रामे का ड्रॉप सीन बहुत जल्द होने वाला है। इसकी वजह हमेशा कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी है। हाल ही में फाटफ का कानून पास होने के बाद से अपोजिशन पूरी तरह बोखराहट का शिकार है और इस वक्त अपोजिशन सबसे बड़ा हदफ हुकूमत पर शदीद दबाव बढ़ाकर अपने मकासद हासिल करना चाहती है। जैसे ही मकासद हासिल होंगे अपोजिशन फिर सुख चैन राग अलापने लगेगी। इन लोगों ने जमहूरियत का मतलब ख़ानदानी हुकूमत समझ रखा है। अगर आप जीत जाएँ तो ना ही निज़ाम में ख़राबी होती है, ना ही इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार, ना इलेक्शन कमीशन पे कोई शक, ना ही महकमा एहतसाब से कोई शिकवा, सब कुछ ठीक, और जीत में अवामी हमायत का अंसर शामिल हो जाता है। अफसोस की बात यह है कि चंद अफराद जिनमें मरियम सर फहरिस्त है, उन्होंने अपने सियासी कद को बहुत छोटा कर लिया है। मुझे तो ये अफराद अब सियासी बौने लगना लगे हैं, क्योंकि इनका मकसद कुछ भी हो मगर इनका ज़ाहरी लिबादा कुछ और है। इसकी मिसाल मौलाना फजल रहमान का गुज़िश्ता धरना है, जो अपनी तमाम तर गरज चमक के बावजूद बरसे बगैर सियासी डील की नज़र हो गया, जिसका असल हदफ आसिफ अली जरदारी की रिहाई और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मुल्क से बाहर रवानगी था। इस हवाले से बहुत से सियासी राज चौधरी बरादरान की ज़मील में आज भी मौजूद हैं, जो यकीनन मुनासिब वक्त पर मंजर आम पे आ जाएंगे। अब देखना है इस मरतबा ऊँट किस करवट बैठता है। जिन अवामी मसाइल की आड़ में अपोजिशन अपने मकासद हासिल करने के लिए तगदो कर रही है, यकीन जाने वो मसाइल ना कल हल हुए थे ना आज हल हो रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियों पे तनकीद तो जायज़ है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान के नारे पे तनकीद तो हमारा हक है ना। इन धमकियों और तहरीकों में अब वो जान नहीं रही जो इनकलाबी तहरीकों में हुआ करती थी। अब इस सारे झमेले और ख्वाहिशों के रेले में बेचारे मासूम अवाम दोबारा मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इनका ना तो पहले किसी ने सोचा, ना ही कोई मुस्तकबिल में सोच रहा है। और ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी सानिया मोटरवे को अपनी दुकानदारी चलाने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, पहले उनको याद कराऊं कि सानिया मॉडल टाउन की हामला बेटी की चीखें अभी कौम भूली नहीं है, ना ही थर में भूख और प्यास से मरते सिंध के अवाम के दुख का मदावा हुआ है। दूसरी जानिब हमारा मुल्की मीडिया सियासत में इतना मगन है कि इन अंदाज़ों से खुद भी बेखबर है और इसीलिए मुल्क को कौम को भी अहम मौज़ूआत से बेखबर रख रहा है, जो पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से पेश आ रहे हैं और जिनका जिक्र हमारे किसी भी मीडिया चैनल या अखबार में नहीं किया जाता। दूसरी तरफ भारत है कि सारी दुनिया में वावेला मचा रहा है कि ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में भी पूरे का पूरा इंडिया का हिस्सा है और हम इस हिस्से को भारत में जम करके दम लेंगे। ये मौजू इतना हसास है कि इस पर दर्जनों वीडियोज़ हो सकती हैं। हमारा दुश्मन इस सिलसिले में इतना आगे बढ़ चुका है कि इसका नोटिस लेने के लिए हमारे सियासतदानों की आँखें और कान बंद हों तो फ़ौज को इस पर तशवीश होती है। और हालिया जो इस हसास इशू पे अपोजिशन सियासत कर रही है, अगर खुदा न खास्ता इनकी सियासत के चक्कर कुछ गलत हो गए तो कौन सी सियासत बाकी रह जानी है। आप देखें ना, फ़ौज ने मुनासिब समझा होगा कि आने वाले ख़तरात से मुल्क के सियासी रहनुमाओं को आगाह करें, पर इनका रद्द अमल देखें, इनकी बयानबाजी देखें, इनके शगुफ़े देख लें। मुझे तो इनकी सोच पे हैरत होती है कि जिस मसले को जितना खुफिया और पर्दों के पीछे रखने की ज़रूरत थी, ये उतना ही उसको उछाल रहे हैं। अब आप सिर्फ भारतीय मीडिया की सुर्खियों को देखें कि अपोजिशन ने बयानबाजी करके इस मसले को कितना ख़राब करने की कोशिश की। ये चूँकि पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और बका का मसला, इसलिए वक्त आ गया कि कोई भी आइनी फ़ैसला करते हुए इन मुज़म्मरात को भी फरामोश ना किया जाए जो एक अरसे से भारत में डिस्कस हो रहे हैं। और इस सिलसिले में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत, सी पैक, स्ट्रेटजिक सूरत हाल, सबका दारोमदार गिलगित और बल्तिस्तान को सूबा बनाने में है। मेरी राय में कम अज़ कम इसमें अपोजिशन और खुसूसन मरियम को
اس اہم ایشو کے حوالے سے اپنی زبان بند کر لینی چاہیے اور اس صوبے کے معاملے کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ یقین مانیں ان کی اس موضوع پہ زبان بندی سے ان کے سیاسی قد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے تو ان کو سیاست کے الگ بے نہیں پتا، کیونکہ اس بات کو سب مانتے ہیں کہ جو حال اس وقت نواز شریف اور نون لیگ کا ہو چکا ہے، ان کو ادھر پہنچانے میں مریم صفدر کا سب سے اہم کردار ہے، اور ساتھ ہی نیب والے بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ ان کو بھی تماشا لگانے کا شوق ہے۔ ایک تو کیسز کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، انکوائریاں ایسی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی، نتیجہ کسی چیز کا نہیں نکل رہا، اجرت میں بس کیس پر کیس قائم ہو رہے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کیسز غلط ہیں، پر بغیر تیاری یا کم ہوم ورک کے اگر کسی پہ ہاتھ ڈالیں گے تو ایک کے بعد ایک بڑا مگرمچھ ان سے کلین چٹ لے کے ہمیشہ کے لیے پارسا تو بنے گا، حالانکہ وہ پارسا ہے نہیں۔ اور اب حال ہی میں مریم نواز کو جب نیب آفس میں طلب کیا گیا تو وہ منظر سب نے دیکھا کہ مریم نواز دفتر کے گیٹ پہ کھڑی تھی، اندر بیٹھے ہوئے نیب والوں نے بلانے سے انکاری تھے، کیونکہ ایک ہجوم بھی مریم کے ساتھ تھا۔ اب نیب نے ایک بڑا قدم اٹھایا جو پھر نئے تماشے کا باعث بن سکتا ہے۔ نیب نے مولانا فضل الرحمان کو آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں 1 اکتوبر کو نیب پشاور میں طلب کیا۔ ایسے کیا اتفاق ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں 6 اکتوبر سے احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان ہے، اور نیب نے بھی 1 اکتوبر کو مولانا کی طلبی کے نوٹس جاری کیے، گویا پکی پکائی ایک تحریک بنا کر دے دی۔ ذرا سوچیں نا، مولانا فضل الرحمان نے اپنے پیروکاروں اور عقیدت مندوں کو یہ کال دی کہ 1 اکتوبر کی پیشی کے موقع پر پشاور پہنچیں، لاکھوں افراد پہنچ گئے، تو کیا وہ صرف نیب کی پیشی تک محدود رہیں گے؟ کیا اس اجتماع کو مولانا فضل الرحمان حکومت مخالف ریلی میں نہیں کنورٹ کر دیں گے؟ یہی سوچ کے لگتا ہے کہ نیب والے شاید ایک اور ڈرامہ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ نیب ہی نہیں، حکومت کو بھی اس کے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے تو ابھی سے کہہ دیا کہ نیب کی کیا جرت مجھے طلب کرے، یہ اوچھے ہتھ کنڈے حکومت کے ہیں، نیب سے ہم ڈرنے والے نہیں۔ گویا وہ نیب کی طلبی پہ سر تسلیم خم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اور اگر پھر بلایا گیا تو اپنے 3 لاکھ طالب علموں کو پشاور پہنچنے کی کال بھی دے سکتے ہیں۔ اب نیب سارے شواہد ان کے سامنے رکھے گا، ان کو سوال نامہ تھمانے کی کوشش کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے اگر سوال نامہ وصول کیا تو شکنجے میں آ گئے، اور مولانا زیرک انسان ہے، اس کی امید یہ ہے کہ شاید وہ ایسا نہ کرے۔ انہوں نے پھر بھی نیب نے اگر طلب کیا تو وہ اکیلے تو نہیں جائیں گے، بلکہ ان کے ساتھ ایک بڑا جلوس ہوگا، اور اس طلبی کو بھی کسی آزادی مارچ کی طرح ایک بڑے شو میں کنورٹ کرنے کی کوئی حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے جلد پاکستان میں ضمیر کے علاوہ دماغ سے بھی سوچنے والوں کی بتات ہو جائے تو شاید ہمارا مستقبل بہتر ہو جائے، اور اس ملک کی جان لٹیروں سے، چوروں سے اور ڈاکوؤں سے جلد از جلد چھڑ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔